तो हिंदू लोग भी वोट नहीं कर रहे हैं भाजपा को, मशीन से ये जीत रहे हैं। भाजपा अपने को हिंदू की पार्टी बताती है, तो फिर मशीन का दुरुपयोग करके, ईवीएम का दुरुपयोग करके आप क्यों जीत रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको ये लोग बेवकूफ़ बना लेंगे, गुमराह कर। गिरिराज सिंह की अगुवाई में हो रहे हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर कांग्रेस बिहार प्रभारी राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम ने कर दी तीखी टिप्पणी। गिरिराज सिंह को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, उसे जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पूर्णिया के कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की। साथ साथ बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर लोगों तक पहुंचेगी, उसको लेकर भी चर्चाएं हुई। मौके पर शहनवाज आलम ने कहा कि बिहार को अगर नया रूप देना है तो उसके लिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के पदचिन्हों पर चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस अगर सरकार बनाती है तो सामाजिक न्याय को सर्वोपरि मानकर सुदृढ़ व्यवस्था के साथ बिहार को नया रूप देने का काम करेगी। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि शहनवाज आलम ने और क्या कुछ कहा। तो हिंदू लोग भी वोट नहीं कर रहे हैं भाजपा को, मशीन से ये जीत रहे हैं। भाजपा अपने को हिंदू की पार्टी बताती है, तो फिर मशीन का दुरुपयोग करके, ईवीएम का दुरुपयोग करके आप क्यों जीत रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको ये लोग बेवकूफ़ बना लेंगे, गुमराह कर लेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। अभी जो कोसी में जो बांध आया है, बाढ़ आया है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन लोग पीड़ित हैं? सभी लोग गरीब समाज से आने वाले हिंदू समाज के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अब हमको वोट नहीं करने जा रहे। उनको ये भी पता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी के नेतृत्व में जिस तरह स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन हुआ, जिसमें हर बिरादरी जाति के लोग एक प्लेटफार्म पर आए, ये जो समाजों की एकता बन रही है, इससे भाजपा के लोग डरे हैं। जैसे जैसे विपक्ष की एकता मजबूत होगी, जनता की एकता मजबूत होगी, वैसे वैसे इस तरह की हरकत गिरिराज सिंह या उनके जैसे लोग करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि गिरिराज सिंह को भी मालूम है कि उनको समाज गंभीरता से नहीं लेता है, उनकी पार्टी में भी उनको गंभीरता से नहीं लिया जाता है, क्योंकि इस तरह का हरकत करने वालों का बहुत कंपटीशन है उनकी पार्टी में। तो थोड़ा बहुत कुछ बोल के मीडिया में बने रहें, राजनीति में दाल रोटी चलते रहे, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि उनका कोई बहुत गंभीरता से उनको लेने की ज़रूरत है। आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, क्या देखिए, AICC सेक्रेटरी बनने के बाद पूर्णिया का मेरा पहला दौरा है। क्योंकि चुनाव अगले साल होने हैं, उसको लेकर के संगठन का समीक्षा करने के लिए आया हूँ। जो भी संगठन में खामियां होंगी उनको दूर की जाएंगी, और कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको इतना मजबूत बना देना है कि अगले चुनाव में यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बने। इसको लेकर के पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जिले के, जो पदाधिकारी हैं, जो पुराने नेता हैं, इन सब के साथ आम कार्यकर्ता जो हैं उनके साथ 1 to 1 मिलने का कार्यक्रम है। उनकी जो भी शिकायतें होंगी, उनके जो भी सुझाव होंगे, ये सब हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सर, चुनाव के मद्देनज़र जो अलग अलग दल हैं वो अभी यात्रा पे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस तरह की क्या मुहिम चलाई जाएगी? बहुत उम्मीद है कि कांग्रेस महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी सांसद बनने के बाद संभवतः पहला उनका जो कार्यक्रम होगा वो सीमांचल में होना है। और हम लोग पूरी तरह से संविधान की रक्षा का जो संकल्प राहुल गांधी जी ने लिया है, उस एजेंडे पे, सामाजिक न्याय के एजेंडे पे हम लोग अपनी गोलबंदी करेंगे। और हमको पूरा यकीन है कि नवंबर से जो हमारा अभियान शुरू होगा, जो चुनाव तक चलेगा, चुनाव में सरकार बनने के बाद एक नया बिहार का मॉडल हम लोग पूरे देश के सामने रखेंगे। ख़ास तौर से सामाजिक न्याय का जो मॉडल होगा। कल मैं पटना में था, श्री बाबू की जयंती थी। सोचिए कि वो भूमिहार समाज से आते थे जिनके पास ज़मीन हुआ करती, लेकिन सत्ता में आने के बाद सबसे पहला उन्होंने जो काम किया और देश में बाद में हुआ
बाकी प्रदेशों में बाद में हुआ, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ज़मीन का बंटवारा किया, ज़मींदारी का उन्मूलन किया, दलित समाज को मंदिर में घुसने का अधिकार दिया। तो सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है, जो श्री बाबू ने शुरू किया था, उसको लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी के विजन के साथ, प्रियंका गांधी जी के विजन के साथ हम लोग बिहार में लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई विवाद नहीं है। अब चूँकि हिस्सेदारी को लेकर के आपस में बातचीत होता है, हमारा जो गठबंधन है वो लंबे समय से है यहाँ पे, और इंडिया गठबंधन का बहुत अभिन्न हिस्सा है आरजेडी। कोई इस तरह का विवाद की बात नहीं है। क्योंकि हमारा जो गठबंधन है ये सत्ता के लिए ही नहीं है, ये एक कॉमन मिनिमम आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, संविधान की रक्षा का है, गरीब आदमी के न्याय का है। इस विचार के आधार पे ये गठबंधन हमारा बना है, आगे भी कायम रहेगा। इसलिए इसमें किसी मनमुटाव का, इसमें किसी तरह के रस्साकसी की कोई बात नहीं है। हमारा जो सेंट्रल लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो बैठ करके तय करेगा। जो भी फैसला होगा हम सब लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं। बिहार के दो बड़े मुद्दे हैं, बाढ़ और पलायन, जिस पे बातें होती है काम नहीं हो पाता है। उस पर कांग्रेस देखिए, बाढ़ और पलायन, आप अपने आसपास देखिए, जितने भी बांध हैं, जितने भी चीनी मिल हैं, कब बना था? जब कांग्रेस की सरकार। पलायन क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है। जब श्री बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उस समय की सरकारी आंकड़े की रिपोर्ट है, जिसको एक ब्रिटिश अधिकारी ने बनाया था और कहा था कि बिहार सबसे बेस्ट गवर्नड राज्य है। उस समय जो चीनी का उत्पादन था, पूरे देश में 27% चीनी अकेले बिहार देता था, आज 2% दे रहा है। 27% देता था तो पलायन नहीं था, क्योंकि यहीं पे सबको रोजगार मिल जाता था। ये बगल में आपके जिला है सुपौल, वहाँ मखाना होता है, पूरे दुनिया भर में मखाना बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है 2000 रुपया किलो, लेकिन किसान से खरीदा जा रहा है 4 रुपया किलो। अगर यहाँ पे कोई उद्योग धंधा होता, कोई प्रोसेसिंग यूनिट होता सुपौल में, तो अकेले सुपौले के कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिलता, पलायन रुकता। तो पलायन इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर है। कांग्रेस पार्टी पलायन रोकेगी। हम जब सत्ता में थे केंद्र में, हमने मनरेगा जैसा कानून बनाया, जिनको बाहर जाके काम करना पड़ता था उनको हमने उनके गांव में रोजगार दिया। और ये प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, सरकार के आंकड़े हैं कि इस कानून के आने के बाद पलायन रुका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? उसने मनरेगा को ख़त्म कर दिया। मनरेगा ख़त्म हुआ तो मजबूरी में यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो पलायन रुकेगा। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी है, आप एक बात बताइए, आपको बम्बई में, कर्नाटक में, केरल में, जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाती है, रहती है, हिमाचल में, वहाँ का एक भी आदमी आपको बिहार में रिक्शा चलाते, मजदूरी करते कहीं दिखता है? लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग ई रिक्शा, रिक्शा मजदूरी करते हुए जाते हैं कि नहीं जाते? तो स्पष्ट है कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पलायन नहीं होता है, जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है वहाँ पलायन होता है। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि मूलभूत जो मुद्दे हैं हम उस पर काम करते हैं, उस पर बात करते हैं, उसके बावजूद सरकार नहीं बना पा रहे हैं। आपको सरकार बनाने की बात अलग है। जो अभी गिरिराज सिंह जी जो आकर संविधान में जब शपथ लेते हैं, उस समय वो बोलते हैं कि हम सबको लेके चलेंगे, और अभी यहाँ आकर जो बयान दिए वह बहुत निराशजनक बयान है। और इससे समाज में हमारे यहाँ के जो सीमांचल और कोसी क्षेत्र जो है, इसको अशांत करने का जो मशूबा लेके आए थे वो होने वाला नहीं है, उनका चलने वाला नहीं है। वो लोग देख लिया है कि हम लोग के साथ अब कोई चलने वाला नहीं है, तो नया एजेंडा ही वो अपनाए हैं और यही सब करके वो रह जाएंगे, कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं। रही बात, आज सबसे पहले हम हमारे बिहार कांग्रेस पार्टी के जो बिहार के प्रभारी बड़े भाई हमारे शाहनवाज आलम जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं पूर्णिया के धरती पर, और साथ में आए हुए हमारे प्रदेश के नेता राजेश मिश्रा जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं।
और आज हम लोग के जो प्रभारी आए हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, महागठबंधन कैसे मजबूत हो इसके लिए अपना कुछ सुझाव देंगे और इसी सुझाव पर सभी कार्यकर्ता हम लोग इनके साथ कदम में कदम मिला के चलने का काम करेंगे।